प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है। बेवजह बाहर निकले तो किया जाएगा क्वारंटाइन। इमरजेंसी छोड़ पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक है। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। बैंड बाजा बारात पर भी ब्रेक है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की ही अनुमति है। बाहर से आने पर 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी भी जरूरी होगी। तो बैंड बाजा बारात पर रोक है। सख्त लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। देखिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये सख्त फैसला लिया गया था। जन अनुशासन पखवाड़ा, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और उसके बाद सख्त लॉकडाउन। बैंड बाजा बारात पर यहां पर रोक लगा दी गई है। पूरी तरीके से प्रतिबंध है। केवल आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद हैं। सभी निजी सरकारी परिवहन के साधन बंद हैं। बस, जीप, ऑटो, टेम्पो की अनुमति नहीं है। मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट बंद हैं। कोविड प्रबंधन के अलावा सभी सरकारी ऑफिस भी बंद हैं। एक जिले से दूसरे जिले, गांव से शहर, शहर से गांव जाने के लिए आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी, मगर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। 31 मई तक विवाह समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। 31 मई तक कोई विवाह समारोह नहीं हो पाएगा। डीजे, बारात, निकासी और प्रतिभोज पर भी रोक है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की ही अनुमति। 11 लोगों की अनुमति पोर्टल पर देनी होगी सूचना। बैंड बाजा, हलवाई, टेंट संबंधी लोगों को अनुमति नहीं होगी। यहां पे होम डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है। मैरिज गार्डन, हॉल, होटल और शादियों पर प्रतिबंध। विवाह स्थल मालिकों को, टेंट व्यवसायियों को, केटरिंग संचालकों को संवाददाता शिव प्रकाश जोधपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, आज की क्या स्थिति बनी हुई है? धरातल पे अगर सच्चाई देखी जाए तो क्या बयान कर रही है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम खड़े हैं जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर। हालांकि आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, लेकिन जिस तरह से आमतौर पर सुबह सुबह सड़क पर जो है आवाजाही रहती है, वही सिलसिला कुछ आज भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस लॉकडाउन में कई ऐसे छूट दी गई है जिसका कई लोग जो है उपयोग भी कर रहे हैं, तो कई ऐसा कह बंद कि उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि शायद आपको कहीं नहीं लग रहा होगा कि यह लॉकडाउन है। जो भी लोग निकले, पुलिस अपना प्रयास कर रही है। सभी से आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है और किस कारण से वो घर से बाहर निकल रहे हैं ये भी पूछा जा रहा है। लेकिन लोगों के पास, किसी के पास डॉक्टर के जाने का बहाना है, किसी के पास फैक्ट्री जाने का बहाना है, तो किसी के पास जो है आवश्यक काम पर जाने का बहाना है। हमारे साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बताएं कि लोग किस तरह से, आपको लोग क्या क्या बहाने बना रहे हैं? क्या लोग वास्तव में रुके हैं घर पर? नहीं सर, जो लोग बाग जा रहे हैं इधर उधर, ज़्यादातर मेडिकल वाले हैं, जैसे हॉस्पिटल दिखाने हैं या दवाई लेने हैं। बाकी बहाने वाली बात तो कम ही लग रही है। या क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी रश अभी भी नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग इस छूट का, कोई लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं? दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं सर। ज़्यादातर ये कर्मचारी है, बैंक वाले हैं, बिजली घर वाले हैं, वाटर बॉक्स वाले हैं, ये भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। और दवाइयाँ वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, ज़्यादातर यही आ रहे हैं, जा रहे हैं सर। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है लोगों के साथ? सर, जो बिना फालतू घूमते हैं इधर, उनका चालान कर रहे हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सीज कर रहे हैं। बाकी तो ज़्यादातर काम वाले ही जा रहे हैं। देखिए, टीका वीका लगाने वाला है, वैक्सीन वाला वही है। देखिए, वैक्सीन का भी काफ़ी क्रेज है, क्योंकि 18 से 44 साल का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, तो कई लोग टीकाकरण करवाने भी जा रहे हैं। कुछ लोग सरकारी कर्मचारी हैं और कई मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, कई मरीज हैं वो पहुँच रहे। तो ऐसे में सुबह सुबह थोड़ा रस रहता है, लेकिन 11 बजे के बाद ऐसा माना जाता है कि यहाँ भीड़ कम होगी और शाम 5 बजे बाद एक बार फिर वापस थोड़ा ट्रैफिक तेज होगा। हालांकि जो जरूरत से बाहर निकल रहे हैं वह सही है, लेकिन यदि कोई अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहा है तो उसे खुद को यह सोचना होगा कि उसकी जीवन उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है और समाज के लिए ये महत्वपूर्ण है। ऐसे में वह कोरोना का संक्रमण तभी रुकेगा जब अपन घरों में रहेंगे।
बिल्कुल श्री प्रकाश, घर में रहने की जरूरत है। संवाददाता कौशल भी अजमेर से जुड़ चुके हैं, कोटा से भंवर एस चारण भी लाइव जुड़े हुए हैं। कौशल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट? जी देखिए, फर्स्ट इंडिया का हर रिपोर्टर आज ग्राउंड रिपोर्टर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन है, सख्त लॉकडाउन है, लेकिन आज जो सिनेरियो सख्त लॉकडाउन का देखा गया है, ये अजमेर का मुख्य बाजार है और यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी एसपी मौजूद है, तो वहाँ यही यहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर मौजूद है और यही ये हल्का जो थाना क्षेत्र है क्लॉक टावर, उसके एसएचओ जो सीआई है वो यहाँ पे मौजूद है। हर आने जाने वाले को रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर घर से बाहर निकलने की वजह क्या है। कैमरा पर्सन को कहूंगा पीछे की तरफ दिखाएं, जहां पर एक ट्रक दिखाई दे रहा है जिसमें वो वाहन है, जो लोग घरों से बाहर निकले हैं उनके वाहन सीज किए गए हैं। और इस पूरे प्रमुख बाजार में जो परचूनी की जो किराना की दुकान है वो उसकी बहुतायत है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग जो निकले हैं सामान खरीदने के लिए या जो दवाई लेने निकले हैं उन लोगों को अनुमति दी है। इसके अलावा जो लोग बेवजह सड़कों पर हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। यहाँ पर मौजूद डिप्टी एसपी मुकेश जी, हम इन्हीं से बात करेंगे और मुकेश जी से जानेंगे कि किस तरह से आज की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है और किस तरह से आज हालात जो है वो सड़कों पर दिखे गए हैं 2 दिन की अपेक्षा। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में सख्तियाँ और बढ़ेगी है, लेकिन चूंकि जनता अपने आसपास की खाद्य सामग्री को लेने के लिए, सब्जियों को लेने के लिए, उनको पैदल मूवमेंट के लिए राज्य सरकार ने भी आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी लोग अनावश्यक बेवजह सामान खरीदने के लिए बड़े मार्केट के अंदर आते हैं। कई सारे लोग जिन्हें हमने पकड़ा है वो 10 किलोमीटर दूर से सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं, 10 रुपये का धनिया लेने के लिए आ रहे हैं। तो हमने उनकी बाइक डिटेन की और उनको ये बताया कि आपको अगर आवश्यक सामान खरीदने भी हैं तो आप पैदल जाके खरीदिए, ताकि कोरोना का संक्रमण और आगे नहीं फैले। इस तरह से हमने मार्केट के अंदर जो किराना और परचूनी का सामान लेने के लिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, कार लेके आ रहे हैं, उनको जब्त किया है। लगभग 80 से 100 के बीच में व्हीकल जब्त किया है। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो कड़ी कार्रवाई है वो देखी जा रही है और इस समय यहाँ पर देख पा रहे हैं पीछे की तरफ तो जितने भी वाहन है उनको चेक किया जा रहा है और उनको जाना जा रहा है। हम बात करेंगे अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर से जो उस गाड़ी के पास खड़े हैं और इनसे भी पूछेंगे कि ये गाड़ियां जो अब जब्त की गई हैं ये कब छोड़ी जाएंगी और इनके खिलाफ किस तरह की कार्यवाही जो है अंजाम दी जाएगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ खड़े हैं। सुगन जी, किस तरह की कार्यवाही है और ये गाड़ियां जो सीज की गई हैं ये कब तक छोड़ी जाएंगी? राज्य सरकार के आदेशानुसार जो बेवजह आसपास में जो कॉलोनी की जो दुकानें हैं उनमें से सामान है लेकिन मंडी में या मेन या पड़ाव में आ रहे हैं, उनकी विशेषकर मोटरसाइकिल और जो कार है वो जब्त कर रहे हैं। बेवजह घूमने वालों की 11 बजे तक मोटरसाइकिल या कार जब्त की जाएगी। उसके बाद यदि मिलेंगे तो 12 से 5 उनको क्वारंटाइन सेंटर वहाँ भेजा जाएगा। तो देखिए, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की बात है। इस समय मौजूद हमारे साथ कलेक्टर और थाने के एसएचओ सीए साहब, हम इनसे भी बात करेंगे। दिनेश जी, किस तरह की कार्रवाई आपके इस इलाके में है? 2 दिन को देखते हुए आज की स्थिति क्या है? महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत हम और संयुक्त अभियान ट्रैफिक के साथ यातायात विभाग के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। इसके तहत हमने जो बिना वजह और बिना उचित कारण के जो घूम रहे हैं उनकी हम वाहन जब्त कर रहे हैं और जो कोविड गाइडलाइन की जो पालना नहीं कर रहे हैं उनके कोविड उसके तहत चालान काटे जा रहे हैं और ये हमारी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जी कौशल, आपके पास दोबारा लौटूंगी, मगर कोटा से भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, धरातल पे अगर सच्चाई देखी जाए तो कोटा की क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? क्या पूरी तरीके से लॉकडाउन की पालना की जा रही है? जी हाँ, देखिए, पूरे कोटा शहर में पुलिस ने 5 दर्जन से भी अधिक नाके लगाए हैं और कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई जा सके। लगातार जो पुलिस का मोड है वो समझाइश का रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग जो कि बिना किसी वाजिब कारण के सड़कों पर है उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, वाहन भी उनके जब्त किए जा रहे हैं और साथ में चालान बनाने की कार्रवाई भी की जा रही है। कोटा के वल्लभ नगर के सोफिया स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। कल वहां पर 25 अनावश्यक घूम रहे लोगों को क्वारंटाइन किया गया था और आज भी ये एक्शन सुबह के बाद से लगातार जारी है। लेकिन असल तस्वीर ये है कि खासकर जो सवेरे के बाद का समय होता है, लॉकडाउन के बावजूद कई जगह पर भीड़ देखने को मिलती है, खासकर मंडियों में भीड़ देखने को मिलती है, जहां पर खाद्य सामग्री का जहां बाजार है, खासकर जो किराने का जो बाजार है वहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल अब 11 से ज़्यादा बज चुके हैं। मैं आपको कोटा की सड़कों का नज़ारा अगर दिखाने की कोशिश करूं तो इस वक्त भी साथी कैमरामैन आकाश देव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी जो भीड़ है वो इस वक्त सड़कों पर है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि रोक करके लोगों से पूछा जा रहा है कि आप सड़क पर क्यों है, अगर अनुमत श्रेणी है, अगर पास है, कोई वाजिब कारण है तो उनको जाने दिया जा रहा है।
अदरवाइज उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। कुछ लोगों से आपकी बात करने की कोशिश करेंगे। आप सड़क पर हैं, लॉकडाउन है, किसका दुकान बढ़ा के आ रहे हम तो किराने के कर्मचारी। चलिए बता रहे हैं किराने के कर्मचारी, कुछ और लोग हैं, उनको भी यहाँ पर पुलिस रोक रही है और लगातार उनसे पूछने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वजह है उनके सड़क पर होने का। और इस वक्त देखिए पास बताया जा रहा है यहाँ जो वाहन चालक है उनकी तरफ से, और इस पास को यहाँ पर पुलिस चेक कर रही है। जिस कारण से आप सड़क पर हैं? सर मैं हमारे कोई एडमिट है अनुराग हॉस्पिटल में, उनसे मिलने जा रहा हूँ। चलिए, तो मेडिकल ग्राउंड पर जो भी सड़क पर हैं उनको पुलिस जाने दे रही है। कोशिश हो रही है कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई जा सके, लेकिन कोटा की तस्वीर भी कमोबेश वैसी ही है जैसी बाकी प्रदेश से हमको देखने को मिल रही है। सड़कों पर भीड़ तो है। जी भवर, बिल्कुल सड़कों पर भीड़ देखी जा सकती है, बहाने भी देखे जा सकते हैं। संवाददाता नवीन भी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या पाबंदियां कमी लाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर लोगों का आवागमन यूं ही जारी है, तो क्या ये पाबंदियां, क्या ये लॉकडाउन कुछ असर कर पाएगा? देख रही साहब कि इस वक्त मैं जो लक्ष्मी मंदिर तिराहा है वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सुरेंद्र हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो पुलिस है वो लगातार लोगों को समझा रही है, गाड़ियाँ रोकी जा रही है उनकी, और जो लोग बिना काम के यहाँ से निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे कारण पूछा जा रहा है आप घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी 11 बज के तकरीबन 10 मिनट हुए हैं, तो ऐसे में जो व्यापारी हैं वो दुकान बढ़ाकर जा रहे हैं, और जो परचूनी की सामान वगैरह के व्यापारी हैं, जो कुल मिलाकर अब तक की बात करूं तो अब तक पुलिस ने तकरीबन जो 10 से 12 इस इलाके में जो लक्ष्मी मंदिर तिराहा है 10 से 12 वाहनों को, बाइक सवारों को यहाँ पर पकड़ा है, उनकी गाड़ियाँ जब्त की है और गाड़ियों के चालान भी किए हैं। वहीं जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है, लोगों से समझाइश कर रहा है। जिस तरह से लगातार केसेज बढ़ रहे हैं उसको लेकर, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चिंतित है, उसको लेकर जो पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और किसी को भी यहाँ पर बख्शा नहीं जा रहा है। हर किसी शख्स से पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ जो इंस्पेक्टर हैं, हम इनसे जानते हैं कि भाई साहब कब से कितने वाहनों को अब तक रोक चुके हैं और जब्त कर चुके हैं? अभी तक तो 2 वाहन मिले हैं जो अनावश्यक रूप से घूमते पाए गए, इनको जब्त किया गया, और बाकी हर गाड़ी वाहन को चेक कर रहे हैं, जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनको जब्त कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए जो वाहन अनावश्यक घूम रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोग बाहर निकल रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि वो किस वजह से निकले हुए हैं। बीकानेर से लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा कर्मी जो हैं वो अभी ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड से पूरी तरीके से मुस्तैदगी से काम कर रहे हैं, मगर अभी रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए रिसा, मैं पुलिस कंट्रोल रूम में हूँ। एक तरह से पुलिस के लिए वॉर रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये निगाहें रहती हैं कैमरों पर, यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। पूरे बीकानेर शहर एक तरह से जद में होता है कि कहाँ क्या चल रहा है। अलग अलग कैमरों पर यहाँ बैठे लोग निगरानी रखते हैं कि किस तरह से किस हिस्से में क्या चल रहा है। पुलिस के लिए वॉर रूम जैसा है। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग टेक्निकल एक्सपर्ट लगे हुए हैं, साथ ही साथ धर्म पूनिया हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं, इसके अलावा सीआई हैं यहाँ पर। तो ये तमाम लोग हैं जो नज़र रखते हैं। तो हम शुरू करते हैं, बात धर्म पूनिया से शुरू करते हैं। अभी पहुँचे हैं वो यहाँ पर। धर्म जी, ये जो है आपका कंट्रोल रूम, एक तरह से वॉर रूम है कोविड में कम से कम, तो किस तरह से आप मॉनिटरिंग करते हैं, क्या रहता है? यहाँ एक अफसर की ड्यूटी हमेशा रहती है, बाकी जो सर्विलेंस के लिए प्राइवेट कंपनी के आदमी भी हैं और हमारे पुलिस के भी रहते हैं। कैमरों पे नज़र रखते हैं, जहाँ कहीं भीड़ ज़्यादा नज़र आती है या सोशल डिस्टेंस की आती है तो तुरंत ये लोग संबंधित वर्ताधिकारी को, एसएचओ को या मोबाइल को अवगत कराते हैं, जिससे तुरंत वहाँ जाकर कार्रवाई करते हैं। हमें चाहते हैं जैसे एक कोई कैमरा जूम कराकर हमें दिखाया जाए कि क्या स्थिति है शहर में। कैमरामैन गुलाम रसूल देखिए दिखाएंगे, यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट जो है एक कैमरा जूम करके बताएंगे कि किस तरह से नजर रखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जूम करके यहाँ तक कि गाड़ी का नंबर और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ये इलाके इस तरह से ये पूरा पैन करते रहते हैं और ये लगातार ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। धर्म जी, एक सवाल और ले लेते हैं आपसे। ये जो अभी अगर हम बात करें पूरे स्टेट में कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम की तुलना भी होती रहती है कि कैसे काम कर रहे हैं, कितने कॉल्स आ रहे हैं, उसको लेकर क्या स्थिति है?
कैमरे इंस्टॉलेशन है उसके अंदर हम प्रथम स्थान पर हैं राजस्थान में। हमारे पास सबसे ज़्यादा 490 कैमरे हैं, जिसमें से 487 कैमरे काम कर रहे हैं। और इवेंट्स जहां तक आते हैं, इवेंट्स में आज हम जयपुर के बाद दूसरे स्थान पे चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इवेंट्स हमारे यहाँ होते हैं। और कॉलटेक कम से कम 1200 या 1300 या 2000 तक कॉलटेक कर 2000 तक। देखिए नंबर 1 कैमरे के हिसाब से है और 2 नंबर पर कॉल्स के हिसाब से। कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है ईश्वरानंद जी, चूंकि आप लोग डील करते होंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? हम यहाँ से राउंड द क्लॉक 24 घंटे निगरानी रखते हैं और लोकल पुलिस के साथ ऑनलाइन अटैच रहते हैं। हमारी चेतक व्हीकल्स है वो फील्ड में उनसे डायरेक्ट MDT डिवाइस के थ्रू यहाँ से इवेंट जाती है, वो तुरंत रिस्पांस करके घटनास्थल पर पहुँचते हैं। हम उनका रिस्पांस टाइम भी नोट करते हैं और पीड़ित के पास तुरंत पुलिस सहायता पहुँच जाए ये भी इंश्योर करते हैं। इसके अलावा जहाँ भी कैमरों के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन मिलता है, व्हीकलों का आवागमन, भीड़ भाड़, उन सब जगह की हम तुरंत जो फील्ड में ऑफिसर है उनको मैसेज करते हैं और वहाँ पर वो जाकर के तुरंत उस समस्या का समाधान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखाएंगे किस तरह से कैमरामैन गुलाम रसूल, ये पूरा कंट्रोल रूम, यहाँ पर निगरानी के लिए RPS ऑफिसर धर्म पूनिया, उनके सहयोग के लिए CIA किशोरानंद, इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट जो लगातार स्क्रीन पर जमे रहते हैं। फोन कॉल्स के टेलीफोन यहाँ पर घंटियाँ जो है बजती रहती हैं, जिसके हिसाब से सबसे बड़ी बात रेस्पॉन्स टाइम को लेकर आपने देखा होगा। यदि हम देखें इस चीज़ को और समझें, जब मुंबई में बम कांड हुआ था तो उस वक्त जो है इस कंट्रोल रूम की भूमिका कई मायनों में बड़ी अहम हो गई थी। तो ये केवल ना कोविड के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि शहर में होने वाली किसी भी अवांछित गतिविधियों के दौरान भी इन कैमरों की, इस कंट्रोल रूम की अपनी उपादेयता है। हम धर्मपुनिया से और बात कर लेते हैं क्योंकि फील्ड में रहने का अनुभव है। क्यों ये न केवल कोविड में, क्राइम कंट्रोल में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम थोड़ा इसको और स्ट्रेंथन करें तो। बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल में टाइम टू टाइम जब भी कहीं कोई घटना होती है तुरंत से संबंधित थाने के लोग आते हैं या हम बताते हैं। कैमरा देख के हम उसका मूवमेंट, गाड़ी का मूवमेंट वगैरह भी देख सकते हैं, उसके नंबर आते हैं। वो हमें क्राइम के, कोविड से पहले भी, क्राइम के टाइम में भी बहुत अच्छी कंट्रोल रूम से हेल्प मिली है। क्या और स्ट्रेंथन आपको लगता है होना चाहिए? क्या और स्ट्रेंथन इसमें हो जाए और जो की जानी चाहिए? और कैमरे जो हैं इसके फेस रीडिंग कैमरे लगने चाहिए, और जिससे शहर में 5-7 जगह फेस रीडिंग कैमरे लगेंगे तो हम जिससे किसी व्यक्ति का फेस उसमें डाल दें तो व्यक्ति कहाँ कहाँ गया, कैसे गया, किसी क्रिमिनल को हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे फेस रीडिंग कैमरा रेलवे स्टेशन पर लगे। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। तो लॉकडाउन की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रदेश में लॉकडाउन की पालना की जा रही है। सभी संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। सबसे पहले अब रवि का रुख करते हैं। रवि, अभी इस वक्त जो आप स्थिति देख पा रहे हैं वो क्या है? क्योंकि चेन तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या इस तरीके से ये चेन टूटेगी? लोगों का आवागमन तो लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं शहर के शास्त्री सर्कल पर मौजूद हूँ। लगातार जो ट्रैफिक का दबाव है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तमाम जिम्मेदार एजेंसियाँ कोशिश कर रही हैं, लेकिन उस सबके बावजूद भी जो स्थितियाँ हैं वो जस की तस हैं। लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच में चूंकि मैं शेयर करना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है और ऐसे में एक जो कड़ी है वो ऐसी है जो कोरोना की चैन को तोड़ने में लगी हुई है और वो है नर्सेज जो है। तो मेरे साथ में सत्यवीर सिंह तंवर हैं जो नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। सत्यवीर सिंह जी, कब से आप इस पूरी जद्दोजहद में लगे हैं और कैसे कोशिश हो रही है कि कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनको राहत पहुंचाई जाए? मैं आपको बताऊं कि कोरोना जो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है, जो हमारे जो नर्सेज का जो जन्मदात्री हैं नाइटिंगेल फ्लोरेंस, उनका जन्मदिन है आज, 200वां जन्मदिन है और उसको हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाते हैं। और ये कोरोना 1 साल से चल रहा है तो इसमें हमारे नर्सेज का बड़ा योगदान है। मरीज के पास 24 घंटे हमारी नर्सेज रहती है। खूब पॉजिटिव भी आई, नर्सेज 24 घंटे काम कर रही हैं। पीपी किट पहन के 1 घंटा पीपी किट आप नहीं पहन सकते क्योंकि पसीने पसीने हो जाते हैं। क्यों हर मरीज के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर तो राउंड करके चल जाते हैं, लेकिन मरीज के पास तो 24 घंटे नर्सेज को रहना पड़ता है। तो नर्सेज मानसिक सब तरह से प्रताड़ित होते हुए भी काम कर रही है, क्योंकि ये महामारी है, एक वैश्विक महामारी को
इसमें नर्सेज का बड़ा योगदान है। सतवीर जी, आप ये बताएं कि ये जो लोग हैं, सख्त लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, तमाम कोशिश सरकार कर रही है, क्या मैसेज देंगे आप जैसे लोग जो कि फ्रंटलाइन वर्कर हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो और उसके बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि भाई अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो और आम पब्लिक को भी रखो। अपने घर में रहो, कम से कम बाहर निकलो, जिससे कि हमारे जो कोरोना वॉरियर है उन पे भी दबाव नहीं आवे और सब सुरक्षित रहे। जी रवि, बिल्कुल कोरोना के वॉरियर बनके, योद्धा बनके ये लोग काम कर रहे हैं, ना सिर्फ नर्सेज ही बल्कि पुलिस वाले भी। बीकानेर का रुख कर लेते हैं, लक्ष्मण राघव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से ये लोग आकर काम कर रहे हैं, वॉरियर बनकर सामने आ रहे हैं, मगर अपने ही लोग इन्हें चुनौती दे रहे हैं ऐसे बाहर निकलकर। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नर्सेस डे है, उनको निश्चित तौर पर शुभकामनाएं। वो भी वॉरियर्स हैं और पुलिस के लोग भी जो है वॉरियर्स हैं। कंट्रोल रूम की एक बार फिर मैं बानगी दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर जो है ये कंट्रोल रूम है जिसके जरिए पूरी निगरानी रहती है। अभी आप एक कैमरा देख पा रहे हैं, ये शहर का हिस्से का कैमरा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि लगातार ये मॉनिटरिंग करते हैं, कोई ना कोई न्यूज़ चैनल यहाँ पर चलता रहता है। तो तमाम चीज़ें जिससे मॉनिटरिंग होती है। सीओ है धर्म पूनिया, उनसे हम बात कर लेते हैं जो उसके प्रभारी है। धर्म जी, वॉरियर्स आप भी हैं नो डाउट। खाकी ने निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन में, कोरोना में अपनी छवि को बदला है। अब चुनौतियां क्या देख रहे हैं, ये मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कई बार कि जनता ये समझ नहीं पा रही कि उनकी जिंदगियों के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। चुनौती सबसे बड़ी यह है कि इस समय जनता वास्तव में समझ नहीं रही, निकलने का प्रयास कर रही है। बार बार कैमरों से कहते हैं, बार बार अधिकारी और मोबाइल्स मौके पर जाती है, उनको हटाती है। पर डे ये कंडीशन है कि 150, 200, 300 तक इवेंट्स बन रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को समझा रहे हैं, मोबाइल्स भेजते हैं कि यहाँ भीड़ ज्यादा है, फिर भी भीड़ बढ़ती है। लक्ष्मण, आपका रुख मैं वापस करूंगी। संवाददाता नवीन जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। नवीन, जिस तरीके से ये लोग वॉरियर बनकर सामने आ रहे हैं, अभी अगर सच्चाई देखी जाए तो जयपुर की क्या स्थिति बनी हुई है? क्या ये चेन टूट जाएगी? क्योंकि देखे जा रहे हैं कि जो इजाफा हो रहा था उसको तोड़ने के लिए ये चेन बनाई गई थी, कि अब ये चेन टूट जाएगी लॉकडाउन के चलते। लगता है टेक्निकल एरर की वजह से नवीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मण का रुख कर लेती हूं मैं। जी लक्ष्मण, किस तरीके की तस्वीरें और किस तरीके के हालात अभी बीकानेर से आपकी नजरों में सामने आ रहे हैं? क्या तस्वीरें बीकानेर से निकल कर आ रही हैं? क्योंकि आज लगातार तीसरा दिन है, फर्स्ट इंडिया नजर बनाए हुए है। देखिए, मैं बता रहा था कि किस तरह से यहाँ पर पैन करके देखते हैं जब जरूरत होती है कंट्रोल रूम से। हम दरअसल समझाना ये चाह रहे हैं कि जो जनता बाहर निकलती है वो इस बात को समझे कि पुलिस की आंख की जद में आप लोग रहते हैं। पुलिस देख पाती है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, इसलिए इस बात को समझिएगा, घरों से बेवजह ना निकलिएगा। ये तस्वीर जो है कंट्रोल रूम के भीतर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा किस तरह से फंक्शनिंग यहाँ कंट्रोल रूम की रहती है, आपको एक कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ जैसा कि मैं बता रहा था, बार बार टेक्निकली जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ बैठे रहते हैं। कॉल्स यहाँ पर लगातार होती हैं। 2 अधिकारी हैं, ईश्वरानंद सीआई हैं, इसके अलावा जो आरपीएस हैं धर्म पूनिया प्रभारी हैं, और लगातार देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बताऊं, यहाँ पर एक फिगर चलता रहता है जहाँ पर डायल 100 का है, कितने कॉल्स आते हैं, किस तरह से किया जाता है, इस पर हम समझ भी लेते हैं। धर्म जी, आप हमें बताएं, ये जो सामने विंडो चल रही है इस पर क्या रहता है? ये कितने कॉल आए, ये पूरे स्टेट का चल रहा है कि इसमें कितने कॉल आ रहे हैं, कितने अटेंड हो रहे हैं। यदि कोई कॉल आ रहा है और ऑपरेटर ने अटेंड किया, छूट गया, तो भी पता चल जाता है कि उस टेबल पे कॉल क्यों छूट गया। इसलिए इससे मॉनिटर हो जाता है कि हर टेबल पे जो मौजूद ऑपरेटर है उसको कॉल अटेंड करना जरूरी है। ईश्वरानंद जी, रेस्पॉन्स टाइम को लेकर क्या स्थिति रहती है, कितनी जल्दी आप रेस्पॉन्ड कर पाते हैं? हमारा ये टारगेट रहता है कि जैसे ही हमारे को सूचना मिले, इवेंट मिले, विदिन 2 मिनट्स गाड़ी मौके के लिए रवाना हो जानी चाहिए। हम इंश्योर करते हैं विदिन 5 या 7 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तो पहुंच जाए। उसके अलावा ज़्यादा दूरी है तो मैक्सिमम 5 मिनट पर किलोमीटर के ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगे। सिटी के अंदर हम मैक्सिमम 5 मिनट में पुलिस को मौके पर पहुंचा देते हैं। इसके अलावा पूरी रेंज के 4 जिलों की कॉल
जो डायल 100 किया है, 112 इमरजेंसी नंबर है, वो भी हमारे यहाँ पर ही प्राप्त होती है। तो देखिए पूरा एक तरह से बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी रहती है, चौकन्ने के साथ ये काम करते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, उनकी निगरानी रखी जाए। संबंधित एसएचओ को सूचना दी जाती है, वहां पर मौजूद हो सकता है बीट कांस्टेबल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये तमाम देखिए हमने कोशिश ये इसलिए की है कि जो घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, वो इस बात को समझे कि आप पुलिस की आंख की जद में है, पुलिस आपको देख रही है, आप गलतियां ना करें। और ये गलतियां इसलिए भी ना करें कि ना केवल आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप लोग घरों में रहें। आप देख सकते हैं इस वक्त लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग चल रही है। देखिए फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन भी यहाँ पर चल रही है, बीच बीच में चेंज होता रहता है जिस तरह से इनको इनपुट चाहिए होता है। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये पीछे एक बैक विंडो है जहाँ पर एक महिला और बैठी हुई है, इसके अलावा पूरे टेक्निकल जो स्टाफ है, सपोर्ट है, वो यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए ये तस्वीर। और एक चीज और बता दूं, ये देखिए PTZ कैमरा है सामने, यदि आप देख पा रहे हैं, ये जूम होता है, इसको पैन किया जा सकता है ताकि आप देख पाएं। हालांकि ये कैमरे अलग अलग जगह बहुत, सभी 490 कैमरे ऐसे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। बहुत आखिरी में एक सवाल लेता हूं धर्म जी से। धर्म जी, स्ट्रेंथन को लेकर और क्या काम चल रहा है? स्ट्रेंथन को लेके फेस रीडिंग कैमरे हैं और स्क्रीन और बढ़ाए जा रहे हैं और इसको स्ट्रेंथ किया जा रहा है कि सभी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन हम। क्या अपील आप करना चाहेंगे? लोग जद में रहते हैं जो इस तरह से लापरवाही करते हैं, बाहर निकलते, क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि लापरवाही नहीं करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तो ही हमें कामयाबी मिलेगी और हम इस कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। तो देखिए ये जरूरी है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी यही अपील कर रहा है कि आप घर पे रहिएगा, बेवजह ना निकलिएगा, बिल्कुल निगरानी में है, पुलिस आपको देख पा रही है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। जी बिल्कुल, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ग्राउंड की रिपोर्ट हमें दी। तो प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है। फर्स्ट इंडिया अपना काम कर रहा है, पुलिस वाले अपने काम कर रहे हैं, नर्सेज अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी अपना काम करना है, घर में रहना है, सख्त लॉकडाउन की पालना करनी है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।